अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मोहब्बत व अक़ीदत व इखलास के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब नबी मोजज़े लेके आते रहे, सब नबी मोजज़े लेके आते रहे, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मोअज़्ज़ज़ीन सामिन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही बेपाया लुत्फ़ व करम जिसकी दी हुई तौफ़ीक़ पाक से आज की ये बज़म, आज की ये महफ़िल, आज का ये इज्तिमा बसिलसिला तकमीले कुरान मजीद, इस सिलसिले के अंदर ये बज़म को सजाया गया है। हमारे बेटे, हमारे भाई हाफिज़ सैयद मोहम्मद राफ़े और उनके वालिदैन और अहले ख़ाना, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत व इखलास के साथ ये हुज़ूर की महफ़िल को सजाया है। और हमारे भाई हाफिज़ ज़ुबैर, हमारे बेटे हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कुरान मजीद को नमाज तरावी के अंदर मुकम्मल किया है। अल्लाह हमारे हाफिज़ साहब की मेहनत को, मोहब्बत को, अक़ीदत को, मवद्दत को अपनी अज़ीम और बुलंद बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। और जिन अहबाब ने इनके पीछे खड़े होकर कुरान मजीद को मुकम्मल सुना है, खड़े होकर नमाज तरावी अदा की है और कुरान मजीद आज पाया तकमील तक पहुँचा, तो जितने अहबाब उसमें शरीक थे, बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को ढेरों अजर व सवाब अता फ़रमाए और अल्लाह सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। क्योंकि इसकी को बिल्कुल बंद कर, ये जो महीना जारी व सारी है, इसकी बड़ी बरकत है, बड़ी शान है, बड़ी अज़मत है, बड़ी फ़जीलत है। मैं और आप जानते हैं कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को नाज़िल किया है। अल्लाह ने 30वें पारे में सूरह क़द्र में इरशाद फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र की रात में नाज़िल किया। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, और इसी रात के अंदर अल्लाह के जो मलाइका हैं, जो फ़रिश्ते हैं, वो फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पे उतरते हैं। और आगे फिर सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, वो उन लोगों को सलाम करते रहते हैं, वो उन लोगों को सलामी देते रहते हैं जो लोग लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं। अल्लाह की राह में अपने आप को मिटा के, अपनी हस्ती को, अपनी अना को, अपने आप को ख़त्म करके जो अल्लाह की याद के अंदर हर लम्हा गुजारते हैं, उनको अल्लाह के फ़रिश्ते ज़मीन पे उतर के, अल्लाह के फ़रिश्ते उनको सलामी पेश करते हैं
और जो फरिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं, मुअज़्ज़ज़ीन सामीन हज़रात मेरी तरफ तवज्जो रखें, इधर उधर का ख्याल, इधर उधर का ध्यान छोड़ें। मैं आपके सामने कुरान और हुजूर का फरमान पढ़ रहा हूँ, बड़ी तवज्जो रखिएगा। जो फरिश्ते ज़मीन पे लैलतुल क़द्र की रात में उतरते हैं, उनमें जो तमाम फरिश्तों के इमाम है उसका नाम है जनाब जिब्रील। जिब्रील अमीन है। और जिब्रील अमीन इतने बड़े मजमे के अंदर एक फ़रिश्ता जिसका इतना मकाम, इतनी अज़मत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब जिब्रील अमीन को 600 पर अता फरमाए हैं। कितने? जिब्रील अमीन के 600 पर हैं। और जिब्रील अमीन को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि बंदा आंखें बंद करे, खोलने तक जिब्रील आसमान से फ़र्श पे आ जाता है और फ़र्श से आसमान तक चला जाता है। ये इतनी ताकत, इतनी शान, इतनी बुलंदी, इतनी इज़्ज़त जिब्रील को किसी और ने नहीं दी, ये खालिक़ कायनात ने उनको अता फरमाई है। ये अल्लाह की दी हुई ताकत है। तो ये जिब्रील अमीन है कि जो आँख बंद करे तो एक लम्हे में फ़र्श पे आ जाए और लम्हे के अंदर फ़र्श से अर्श पे चले जाएं। तो ये तो जिब्रील है। और जिनका जिब्रील नौकर है, उस आका का क्या मकाम होगा, उस नबी का मकाम क्या होगा, उस नबी की अज़मत क्या होगी कि जिनकी छाती पे अल्लाह ने कुरान मजीद को नाज़िल किया है। और वो खुश नसीब हैं अहबाब जिन्होंने इस महीने के अंदर कुरान मजीद को पढ़ा है और कुरान मजीद को सुना है, वो बड़े खुश नसीब हैं। और जनाब जिब्रील अमीन उन तमाम फ़रिश्तों के सरदार, वो फ़रिश्तों को लेकर एक बारात लेकर इस ज़मीन पे उतरते हैं और उन लोगों को सलाम करते हैं जो लोग अल्लाह की इबादत में लैलतुल क़द्र में मसरूफ़ होते हैं, अल्लाह की याद में वक्त गुजारते हैं। आइए मैं अपने मौजू को बड़ा मुख्तसर करके इंशाअल्लाह जल्दी गुफ्तगू को वाइंड अप करूँगा, क्योंकि मेरे बाद भी यकीनन प्रोग्राम आगे होगा, कुछ सनाखाम भी होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भाई हाफिज़ ज़ुबैर साहब ने जिस मोहब्बत और अक़ीदत के साथ ये कुरान मजीद मुकम्मल किया है, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें और रहमत फरमाए। अल्लाह इनके हाफ़ज़े को और कभी फरमाए। अल्लाह इनको कभी किसी का मोहताज न करे, क्योंकि जो कुरान का पढ़ने वाला बंदा आदी होता है, वो पढ़ने वाले कुरान मजीद के कभी भूखा नहीं मरते। कुरान मजीद को पढ़ने वाले कभी भूखा नहीं मरते। कुरान उनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजता है, क्योंकि जो इज़्ज़त वाली किताब को मानता है अल्लाह उसको बड़ी इज़्ज़तें देता है। आइए मैं आपके सामने एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलाम, प्यारे सहाबी, जलीलुल क़द्र सहाबी का तज़किरा करने लगा हूँ। ज़रा अपने दिल के कानों को खोल कर इस गुफ्तगू को सुनिएगा और जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करूँगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के बारे में आता है कि आप हाफ़िज़ कुरान थे। क्या थे? हाफ़िज़ कुरान थे। और इतना खूबसूरत, इतना अहसन अंदाज के साथ कुरान मजीद पढ़ा करते थे कि इनके लबो लहजे में इतनी लज्जत थी, इतनी तस्कीन थी, इतनी राहत थी कि जब आप कुरान मजीद पढ़ते थे तो जो परिंदे हैं वो भी इकट्ठे होकर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी का कुरान सुना करते थे। मेरी तरफ तवज्जो रखें, छोड़ें इधर उधर का ध्यान, नबी पाक का फरमान सुनी। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाफ़िज़ कुरान थे। इतना खूबसूरत लहजे में कुरान पढ़ते कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी परेशानी में या किसी गम के अंदर मुब्तला होते तो हुजूर अपने गम को मिटाने के लिए अबू ज़र ग़फ़ारी को अपने पास बुलाते और अपने पास बुलाकर सामने बिठाते और अबू ज़र ग़फ़ारी से हुजूर फरमाते, अबू ज़र ग़फ़ारी तेरा कुरान जो है ना वो मेरे दिल के अंदर इतनी तस्कीन है, मेरे पास बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो ए अबू ज़र ग़फ़ारी मेरे पास आया करो, तुम कुरान पढ़ा करो, मोहम्मद खुद कुरान को सुना करेंगे। और मैं मेरी ज़ात पे उतरने वाला किताब इसका कुरान मजीद है, कुरान फुरकान है। ये किताब इस कायनात के अंदर आई तो हमें अल्लाह के करीब करने के लिए आई है, से मिलाने के लिए आई है और हमें शान से दूर करने के लिए हमें राह रास्त की तरफ ये किताब लेकर जाती है। जिसने इस कुरान का दामन थामा है वो यकीनन कभी भी ज़लीलो ख़ार नहीं हुआ, हमेशा वो जिधर ही चलता है उसके रास्ते जो हैं वो नूर से भर जाते हैं। अल्लाह को हर रास्ता जो है वो उजाले वाला दे देता है। ये कुरान, जो कुरान हम पढ़ते हैं और जिसको सुनते हैं, इस कुरान के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। जिस घर में पढ़ा जाता है और जिस घर में ये कुरान पाक पढ़ा गया है वहाँ अल्लाह के फरिश्ते रोज़ आते रहे हैं, वहाँ अल्लाह के
फरिश्ते रोज आते रहें। और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह से इजाज़त तलब करते हैं, इजाज़त तलब करके उस घर में आते हैं और जितनी देर तक वहाँ कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह के फरिश्ते अदब के साथ बैठकर उतनी देर तक वो कुरान को सुनते रहते हैं। तो ये उस घर वालों की भी अज़मत, उन घर वालों की खुश नसीबी जिनके घर में कुरान पाक मुकम्मल पढ़ा गया है, ये खुश नसीबी है। तो वो वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं जिनका बेटा हाफ़िज़ कुरान हो, जिनका बेटा हाफ़िज़ कुरान हो, जिसके सीने में कुरान हो। तो अदब तो ये है कि आपके सामने अगर हाफ़िज़ कुरान आ जाए तो उसको कभी पीछा भी ना करो, ये सोचा करो कि इसको नहीं देखना, मैंने ये देखना है इसकी छाती के अंदर अल्लाह की किताब है, उसका हया करें, उसका अदब करें, कुरान मजीद का अदब करेंगे, कुरान पाक के हाफिज़ का अदब करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजेगा। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो सहाबी हैं जिनका कुरान बड़ा आसान था और बड़े अच्छे अंदाज के साथ कुरान पढ़ते थे, और जिनका कुरान मेरे हुजूर पसंद करें उस सहाबी का क्या मकाम है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। मेरे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे ग़ुलाम, ए अबू ज़र ग़फ़ारी, मैं अगर दुनिया से चला जाऊँ तो मेरी दो बातों को बड़ी तवज्जो से सुनना और उन पर अमल करते रहना, मेरी दो बातों को कभी ना भुलाना। वो दो बातें क्या हैं? हुजूर ने फरमाया, ए मेरे ग़ुलाम, ए सहाबी, ए अबू ज़र ग़फ़ारी, मैं अगर दुनिया से पर्दा कर जाऊं, दुनिया से चला जाऊं तो दो बातों को कभी भी ना भूलना और इन पे हमेशा अमल करते रहना। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी अपनी आँख को झुकाकर, अपनी जबी को झुकाकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप हुक्म करें, हम ग़ुलाम हैं, आप आका हैं, आप जो फरमाएंगे हम उस पर अमल करेंगे, आप हुक्म करें, आप क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया, ए मेरे ग़ुलाम, ए अबू ज़र ग़फ़ारी, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़ कर जाऊँगा, एक अपनी आल को छोड़ कर जाऊँगा, दूसरा कुरान छोड़ के जाऊँगा। एक अपनी आल, दूसरा कुरान छोड़ कर जाऊँगा। जिस बंदे ने इन दो चीज़ों की कदर की, इन दो चीज़ों से प्यार किया, इनसे मोहब्बत रखी, इनसे मवद्दत रखी, वो बंदा ना इस दुनिया के अंदर ज़लील व ख़ार होगा, ना कब्र हशर में कभी रुसवा होगा। तो आज जिनकी बज़म ये सजाई गई है वो हमारे आका हैं, और जिन्होंने सजाई है वो हुजूर की आल हैं। सैयद राफ़े ये हमारा बड़ी मोहब्बत वाला बेटा है, बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह इसको दीन दुनिया की हमेशा इज़्ज़तें अता फरमाए, क्योंकि हमारे कहने से तो इज़्ज़त हो सकता है ना मिले, लेकिन इनकी इतनी खुश नसीबी के जो हुजूर की आल में से हों, जिनके सीने के अंदर और जिनकी रगों के अंदर हुजूर का खून हो, वो कितना बंदा कमाल का है। फिर वो कुरान नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं सुनेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि इनको पता है ये विरासत है हमारे नाना की। ये क्या है? विरासत है हमारे नाना की। तो ये तो अपनी विरासत को संभाल कर रखते हैं ना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुझे यहाँ पे बात याद आ गई, फिर आगे चलता हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी पाक के चचा, ये मस्जिद नबवी के अंदर नमाज फ़जर पढ़ने के बाद ना लोग जब बाहर चले गए जल्दी जल्दी, तो हज़रत अब्बास भी जल्दी जल्दी उनके पीछे गए, और बाहर जो लोग जल्दी जल्दी चले गए थे उनके पीछे गए और उनको जाके आवाज़ दी, ओ लोगों मेरी बात को ज़रा सुन के जाइएगा। वो लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा आज देखते हैं हज़रत अब्बास कौन सी नई बात सुनाने वाले हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, है लोगों तुमने नमाज़ पढ़ी, जल्दी जल्दी मस्जिद से बाहर आ गए, तुम्हें नहीं पता कि मस्जिद के अंदर हुजूर अपनी विरासत को तकसीम कर रहे हैं, तुम विरासत ही नहीं लेकर जा रहे हो। हुजूर अपनी विरासत तकसीम कर रहे हो, तुम विरासत लिए बगैर जा रहे हो, ज़रा हुजूर से विरासत तो लेते जाओ। उन्होंने कहा अच्छा हुजूर विरासत तकसीम कर रहे हैं, चले हम उसको जा कर के लेते हैं। हज़रत अब्बास ने जब इतनी बात सुनाई तो लोग दौड़ते हुए मस्जिद नबवी के अंदर दोबारा आए, तो देखा कि हुस्न व जमान के मालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ फरमाते और तमाम सहाबा कसीर तादाद में बैठे थे और हुजूर अल्लाह वहदहु ला शरीक की बातें सुना रहे थे। तो लोग जो ही मस्जिद में दाखिल हुए तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा अजीब बात है, हज़रत अब्बास ने तो कहा था हुजूर अपनी विरासत तकसीम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हुजूर अल्लाह वहदहु ला शरीक की बातें सुना रहे हैं। उन्होंने हज़रत अब्बास को बुलाया, कहा हज़रत अब्बास आपने तो फरमाया था कि हुजूर अपनी विरासत तकसीम कर रहे हैं, यहाँ तो हुजूर अल्लाह वहदहु ला शरीक की बातें सुना रहे हैं, लोगों को दीन सिखा रहे हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए। आपने फरमाया लोगों तुम्हारे समझने के अंदर देर हो गई है, तुम समझे नहीं, हुजूर की असल विरासत तो है ये जो अल्लाह की किताब है।
जो अल्लाह का फरमान है, जो अल्लाह का दिया हुआ दीन है, जो इस्लाम है, जिसने इस्लाम को ना लिया उसके पास कुछ भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसके दामन में इस्लाम है उसके पास इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। और जिसके सीने में कुरान हो वो बंदा कितनी वैल्यू का मालिक है। जिसके सीने में कुरान हो, जिसके सीने में कुरान आ गया, पूरी दुनिया की शाही एक तरफ है, कुरान मजीद की दौलत एक तरफ है। कुरान मजीद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, जिसके दिल में ये सबसे बड़ी दौलत है, जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है। कुरान का जिसके पास फ़हम है, कुरान का इल्म है, कुरान का ज़ख़ीरा जिसके सीने के अंदर छाती में छुपा हुआ है, खुदा की कसम जिस छाती के अंदर कुरान छुपा है उस छाती जैसी किसी दुनियादार की छाती नहीं हो सकती, क्योंकि जिस छाती के अंदर कुरान हो वहाँ रहमान होता है। जहाँ कुरान हो वहाँ रहमान होता है। तो जहाँ रहमान हो वहाँ और क्या चाहिए हमें। जिसको रहमान मिल जाए भला और क्या चाहिए। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो इन्होंने हुजूर की बातों पे अमल करना शुरू कर दिया। अमल कैसे किया कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आदत थी कि ये रोज़ बिला नागा ऐसे करते कि अपने पीर भाइयों को, हुजूर के सहाबियों को इकट्ठा करते और ख़ुद कुरान को पढ़ा करते थे, बाकी बैठकर कुरान को सुना करते थे। इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ की गली के अंदर सहाबा को इकट्ठा किया। वहाँ आप खुद सामने बैठकर कुरान को पढ़ रहे थे, बाकी सहाबा बैठ के कुरान को सुन रहे थे। तो जब ये नज़ारा चल रहा था, एक जुर्मट बना हुआ था सहाबा का, अबू ज़र ग़फ़ारी पढ़ रहे थे, बाकी सहाबा बैठकर सुन रहे थे। तो पास से एक मुनकर गुजरा, यहूदी जब पास से गुजरा तो उसकी नज़र अचानक इन मुसलमानों पे पड़ी जो एक कुरान को पढ़ रहा था और दूसरे बैठकर सुन रहे थे। उस यहूदी ने कहा, अजीब मुसलमान हैं, अजीब हुजूर के ग़ुलाम हैं, ये शबो रोज़ तन्हाई में होते हैं तब भी कुरान पढ़ते हैं, जब लोगों के मजमे में होते हैं तब भी कुरान पढ़ते हैं, शबो रोज़ ये कुरान की तिलावत करते रहते हैं। पता नहीं इनको कुरान से क्या मिलता है, कुरान के अंदर क्या रखा है जो ये शबो रोज़ उसकी तिलावत करते रहते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं। उसके दिल ने उसको जवाब दिया कि तू मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहा है और तू कह रहा है कुरान में पता नहीं क्या रखा है, कुरान से क्या मिलता है। ऐसा मुसलमानों के खिलाफ बातें ना कर, तू खुद जाके कुरान को उठा और कुरान को देख के अल्लाह ने इसमें क्या रखा है आ जरा गौर कर और देख के अल्लाह ने किताब मजीद में, कुरान मजीद में क्या रखा है। उसने कहा, अच्छा बात तो ठीक मेरा दिल करता है, चलो कभी किसी की नहीं मानी आज दिल की ही मान लूँ। अगर मैंने किसी की नहीं मानी तो आज अपने दिल की ही मान लूँ, अपने कल्ब की मान लूँ, मेरा कल्ब क्या कहना चाहता है, आज ज़रा इसकी तो मान के देखूँ कि क्या मिलता है। उसने क्या किया, उसने कहा, या अल्लाह मैं हूँ यहूदी, तो मुसलमानों की ये किताब है और ये किताब पाक है, ताहिर भी है, मुतहर भी है, ये खुद भी पाक है, जो इसको हाथ लगाता है, जो इसको पकड़ लेता है, ये उसको भी पाक कर देती है। ये तो बड़ी कमाल की किताब है और इसको हाथ लगाने से पहले तो बंदे को तहारत चाहिए होती है। और मैं तो यहूदी हूँ, बेईमान हूँ, इस्लाम के अंदर अभी दाखिल नहीं हुआ, मैंने शरीयत को नहीं पढ़ा, मैंने हुजूर का दीन नहीं सीखा, मैंने अभी तहारत को नहीं सीखा, मुझे अभी गुस्ल का तरीका नहीं आता, लेकिन आज मैंने किताब में कुरान मजीद को उठाना भी है और देखना भी है कि अल्लाह ने किताब में क्या लिखा है और क्या अल्लाह अपने बंदों को हुक्म देता है। तो अर्ज़ करता है, ए मालिक, आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहता है, मौला मैं हूँ तो बेईमान एक यहूदी हूँ, लेकिन आज मैंने तेरी किताब कुरान मजीद को पढ़ना है और मैंने पता करना है कि तूने कुरान में क्या रखा है। तो ए अल्लाह, मुझे आज कोई ऐसा बंदा मिला दे जो तहारत कर रहा हो, तो मुझे उसको देख कर तहारत करने का तरीका आ जाए। ऐसे मदीना शरीफ से बाहर निकला एक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हैं, नाम है हज़रत अबू हुरैरा। कहिए ज़रा सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जिनका नाम खुद मुस्तफ़ा ने रखा है, अबू हुरैरा। हुरैरा अरबी के अंदर बिल्ली को कहते हैं। अबू हुरैरा को बिल्लियों से बड़ा प्यार था, बिल्लियों से बड़ी मोहब्बत थी। आप जिधर जिधर चलते थे बिल्लियाँ अदब के साथ पीछे पीछे इनके चला करती थी। बिल्लियों से मोहब्बत करना ये भी सहाबा की सुन्नत है। ये नहीं कि जब तक घर में चूहे हों तो उनका अदब करें, वो चूहे निकल जाएं तो फिर बिल्ली को उठा के कहीं तीसरे मोहल्ले में छोड़ें, ऐसा कभी ना करें। वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके घर की रखवाली करती है। कभी भी उसके साथ नाइंसाफ़ी ना करें, वो आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करती। सुनिए, हज़रत अबू हुरैरा का नाम खुद मुस्तफ़ा ने रखा। कहें ज़रा सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा, हुरैरा अरबी के अंदर बिल्ली को कहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा जो है ना, वो एक जगह पे खड़े होकर ना अदब के साथ वहाँ वुज़ू कर रहे थे। क्या कर रहे थे?
वज़ू कर रहे थे, तो वो जो यहूदी था ना, उसका इश्क बड़ी बुलंदी पे चला गया। आपको पता है बंदे को वज़ू करना ना आता हो तो वो किसी मुअल्लिम के पास जाता है, किसी टीचर के पास जाता है, किसी आलिम दीन के पास जाता है, किसी मुबल्लिग के पास जाता है, किसी मस्जिद के इमाम के पास जाता है, किसी साहिब इल्म के पास जाता है, किसी साहिब फ़हम के पास जाता है, जिसके पास इल्म की दुनिया हो उसके पास जाता है, उससे जाकर सीखता है। जब सीखने जाता है वज़ू, मेरा और आपका भी बच्चा हो, उसको वज़ू करना ना आता हो, उस्ताद मुअल्लिम कारी साहब उसको सिखाते हैं, फिर वो गलती करता है, उस्ताद फिर सिखाता है, फिर गलती करता है, उस्ताद फिर सिखाता है, फिर गलती करता है। आखिरकार बड़ी देर के बाद उसको वज़ू का सही तरीका आता है। लेकिन वो यहूदी था, ना उसने इस्लाम को सीखा, ना उसने शरीयत को सीखा, ना उसने फ़िक़्ह को सीखा, कुछ भी ना सीखा। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा वज़ू कर रहे हैं और करने वाला कोई आम नहीं था, मुराद मुस्तफ़ा था। हज़रत अबू हुरैरा थे जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़दर सहाबी थे। वो वज़ू कर रहे थे, यहूदी जो है ना वो टिकटिकी लगा के ऐसे अबू हुरैरा को देख रहा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख रहा है। जैसे ही हज़रत अबू हुरैरा का वज़ू मुकम्मल हुआ, यहूदी को वज़ू करने का मुकम्मल तरीका आ गया, मुकम्मल तरीका आया। फिर उसने कहा जाके किसी से सीखा नहीं, खुद जाके वज़ू किया। वज़ू करने के बाद वो दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी के अंदर आया। मस्जिद नबवी के अंदर आया, उसने कुरान मजीद को उठाया, कुरान मजीद को उठा के उसने अपनी छाती से लगाया। बताओ, जिसकी छाती से कुरान लग जाए भला मैल कुचैल रहती है वहाँ तो कोई भी मैल कुचैल नहीं रहती, वहाँ गंदगी तो नहीं रहती, वहाँ तो बुराई सारी ख़त्म हो जाती है। जहाँ कुरान होता है वहाँ बुराई नहीं होती, और जहाँ कुरान नहीं होता वहाँ बुराई होती है। तो मेरे भाइयों, उस यहूदी ने जैसे कुरान को उठाया, उठाकर उसने छाती से लगाया, उसका दिल जो है वो रोशन हो गया, उसकी छाती जो है वो साफ हो गई। ऐसे कुरान को छाती से लगाने के बाद ऐसे कुरान को खोलता है। कुरान को जब खोला तो कुरान को जब खोलता है तो उसकी सबसे पहली नज़र किस आयत पे पड़ी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह ने फरमाया वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, मेरी वसीयत को मान लो और मेरी बात के ऊपर ज़रा गौर करो। मैं कहता हूँ तुम्हारा रब, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, बुरा फेल हो जाए, भेड़ा अमल हो जाए, बुरी सोबत में बैठकर बुरा काम बंदे से हो जाता है, तो ए अल्लाह बुरा काम हो जाए तो फिर क्या करें। अल्लाह फरमाता है जाओ का मेरे हबीब की चौखट पे चले जाओ, मैं जानूँ मेरा हबीब जाने, मैं जानूँ मेरा महबूब जाने। तुम्हारा काम है जाना। इसीलिए तो आज भी हम हुजूर की बारगाह में जाते हैं ना, तो हमें पता होता है हम जिसकी बारगाह में आए हैं कि हमारी अल्लाह से ज़रूर सुलह करवाएंगे। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने भी यही लिखा ना कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो, और काबे का काबा कायनात के अंदर कोई और नहीं है। हुजूर के गुलामों, वो मेरे हुजूर की ज़ात हैं जो काबे का भी काबा हैं और हुजूर की बड़ी शान वराउल वरा हैं। और वो चाहें तो अपने गुलाम बिलाल हबशी को भी काबे की छत पे खड़ा करके फरमा दें, बिलाल आज काबे की जानिब मुँह करके नहीं, काबे के सामने मुँह करके तो अजान पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि कायनात के अंदर ये एक काबा है और इस काबे का काबा मैं खुद मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी जो है उसने जाके कुरान को खोला तो उसने तर्जमे को जब पढ़ना, अरबी का बड़ा माहिर था, ग्रामर बड़ी जानता था, तो उसने कुरान को जब पढ़ा तो कहने लगा कि अल्लाह फरमाता है अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, बुरा अमल हो जाए तो मेरे महबूब की चौखट पे चले जाओ, मैं रब्बे के नाम तुम्हारी खताओं को माफ़ कर दूंगा। कहने लगा या अल्लाह, अगर इतना सस्ता सौदा है तो मुझे पहले पता ही नहीं था कि तू इतने सस्ते सौदे से भी मान जाता है, मुझे तो पता ही नहीं था। उसने वही कुरान को बंद किया, कहने लगा दूसरी आयत बाद में पढ़ूंगा, पहले इस पे अमल ना कर लूँ, दूसरी आयत बाद में पढ़ूंगा, पहले इस पे अमल ना कर लूँ। वो यहूदी हो के कहता है दूसरी आयत बाद में पढ़ूंगा, पहले इस पे अमल कर लूँ। हमारे उस यहूदी के अंदर फ़र्क ये है, वो एक आयत पढ़ के कहता है पहले अमल करूँगा फिर दूसरी पढ़ूंगा। हम पूरा कुरान पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते। हम कुरान सारा पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे अंदर अमल की कोई रोशनी नहीं है। काश हम पढ़ ले थोड़ा लेकिन उस पर अमल करने वाले बन जाए, आमलीन में शामिल हो जाएंगे तो फिर मज़ा है। वो कहते हैं ना अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर अमल नहीं होगा तो फिर हमारा ठिकाना जहन्नम है, अगर अमल होगा, थोड़ा भी अमल होगा,
थोड़ा भी अमल होगा तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ज़िम्नन एक बात याद आ गई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी यही हदीस आप नकल करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के थोड़े दिए हुए रिज़्क़ पे राज़ी हो जाता है, अल्लाह उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाता है। आप उसके थोड़े दिए हुए रिज़्क़ पे राज़ी हो जाएं और शुक्र अदा करें कि मालिक जो भी दिया है ये तेरी करम नवाजी है, दे दिया तब भी शुक्र है, ना दे तब भी तेरा शुक्र है। हमारी क्या वैल्यू है, लेकिन वो फरमाता है मेरे बंदों कभी परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारा रब वो रब हूँ, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। मैं जब तुम्हें रिस्क देता हूँ तो बग़ैर हिसाब के देता हूँ, कभी भी मैंने तुमसे हिसाब नहीं किया। ये तो मेरे जैसा निकम्मा बंदा है जो तहज्जुद की एक दफ़ा नमाज पढ़ ले तो उसकी वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड करता फिरता है, लो जी मैंने आज तहज्जुद के अंदर 10 नफल पढ़े हैं, 12 नफल पढ़े हैं। जब वो तुम्हें रिस्क बग़ैर हिसाब के देता है तो उसकी इबादत भी बग़ैर हिसाब से किया करो, कभी भी हिसाब ना किया करो। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आप तस्बीह पढ़ रहे थे, सामने देखा एक लड़की और लड़का दोनों खड़े थे। लड़की ने लड़के से कहा बता तो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। लड़के ने आगे से बड़ा हसीन जवाब दिया और बुल्ले शाह की जिंदगी को बदल दिया। बाबा बुल्ले शाह तस्बीह पढ़ रहे थे, लड़की ने लड़के से कहा बता कितनी मोहब्बत करता है। लड़के ने आगे से सादे लफ्जों में जवाब दिया। लड़के ने कहा यार की ते हिसाब की। लड़के ने क्या कहा, यार की ते हिसाब की। बुल्ले शाह तस्बीह पढ़ रहे थे, आपने तस्बीह को वो दूर फेंका और कहा यार की ते हिसाब की। कहा यार की ते हिसाब की। जब उसको बनाया ही यार है तो फिर तस्बीह के दानों पे गिन गिन के नहीं, वो देता भी बग़ैर हिसाब के है, उसका नाम भी बग़ैर हिसाब के लेना है, कभी भी हिसाब करना नहीं। हम जितना रिस्क खाते कभी हिसाब किया है, लेकिन वो कहता है मुझसे मांगने वाला बंदा मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं उसको पसंद करता हूँ जो मेरी बारगाह से मांगता है। सुनिए वो कहानी, वो यहूदी जो है ना उसने कुरान मजीद को खोला तो कहता है अल्लाह इतना सस्ता सौदा दे रहा है कि गुनाह हो जाए तो महबूब की चौखट पे आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। सुनिए उस यहूदी ने कुरान पाक को बंद किया और बंद करके चलता जा रहा है मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर, चलता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है मुस्तफ़ा की बारगाह में। जो ही उसके सामने गुंबद खजरा आया, गुंबद खजरा आया, हुजूर का रोज़ा देखा तो हुजूर का रोज़ा देखकर कहने लगा जिसका रोज़ा इतना सोना है वो खुद कितना सोना होगा, वो खुद कितना हसीनो जमील होगा। इसीलिए तो आज़म चिश्ती भी बोले ना कि तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, बिजली डरती लिश्क न मारे, मत्ता बेअदबी हो जावे, जे सोना चावे सैर चमन दी अते गुलशन सीस निवावे, जे पावे सोना हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां दा मान वधावे, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना। जिसने महबूब को अभी तक देखा ही नहीं है उसको क्या पता हबीब की शान क्या है। जो फिर देख लेता है कायनात के सारे हुस्न भूल जाता है, वो फिर किसी को नहीं देखता, फिर कहता है बस यार नज़र आए, बस हबीब नज़र आए। तो उसने जब गुंबद खजरा को देखा तो कहने लगा जिसका गुंबद इतना सोना है वो खुद कितना खूबसूरत होगा। चलता चलता हुजूर की कब्र मुबारक के पास गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास गया। ये जुमले बड़े हसीन हैं, इनको दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाइएगा। सारी मेरी गुफ्तगू को भूल जाना, ये ना भूलना कि जिस महबूब का हमने कलमा पढ़ा है वो हमारी आज की इस बज़म को जानते हैं, वो उनकी निगाह है इस गली के ऊपर भी और इस गली के अंदर बैठने वाले गुलामों को भी जानते हैं कौन किस इरादे से आया है, कौन किस इरादे से आया है। हो नबी और अपने गुलामों को ना जाने ये हो सकता नहीं, वो अपने हर गुलाम को जानते हैं कि सोफे पे कौन बैठा है, नीचे कौन बैठा है, हजरत हसन की सुन्नत कौन पूरी कर रहा है और मुस्तफ़ा की सुन्नत को कौन पूरा कर रहा है। हुजूर सब कुछ जानते हैं। वो जो यहूदी था वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास गया और जाके अर्ज़ करता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिका या मुहम्मदुल वसीला, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में एक सवाल करता हूँ, एक अर्ज़ करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ, एक सवाल रखता हूँ। मालिक जिस तेरे महबूब की चौखट पे आया हूँ ये तुझे बड़ा प्यारा महबूब है, ये तेरा हबीब तेरे बड़ा करीब है और तू इसकी बात को कभी भी नहीं टालता, इसका वसीला भी तू मानता है, इसके वसीले से जो बंदा दुआ करता है तो उसकी टालता भी नहीं है। ए अल्लाह मैं तेरे महबूब की चौखट पे आया हूँ, एक सवाल करता हूँ, अर्ज करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ए मालिक इस महबूब के वसीले से मेरी खताओं को माफ़ कर दे। अर्ज कर रहा था, बार बार गिड़गिड़ा के रो रो कर ज़ारों की तरह रो रो कर गिड़गिड़ा के कह रहा था मालिक मुझे माफ़ कर दे, मालिक मुझे माफ़ कर दे। अर्ज़े करता रहा, वक्त गुजरता गया। काफ़ी देर के बाद ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से एक आवाज़ आई,
हुजूर की कब्र से आवाज़ आई। वो आवाज़ क्या थी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यहूदी, मैं जानता हूँ तू है तो यहूदी, लेकिन आज तू अपने दिल को साफ़ करके आया है, तो अपने दिल को आज पकीज़ा करके आया है। मैं जानता हूँ तो आज कुरान को दिल से पढ़ के आया है। यहूदी तो किसी और की बारगाह में नहीं, तो आया है मुस्तफ़ा की बारगाह में। यहाँ तो लोग खाली दामन लेकर आते हैं तो भर के लेकर जाते हैं, बेमुराद आते हैं बामुराद होकर जाते हैं, गुनाह लेकर आते हैं यहाँ साफ होकर जाते हैं। तूने घबराना नहीं, तो मुस्तफ़ा की चौखट पे आया है, बता तू क्या चाहता है। यहूदी ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के महबूब, मैं चाहता हूँ मेरी ख़ताओं को आप मालिक माफ़ कर दे। हुजूर ने फरमाया, जा मैं मोहम्मद तुम्हें ज़मानत देता हूँ, अल्लाह ने तेरी ख़ताओं को माफ़ कर दिया, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अब उस कब्र मुबारक के पास पता कौन बैठे थे? हैदर कर्रार, हज़रत मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने जब ये आवाज़ सुनी तो अली ने अपनी निगाह उठाई। अली का देखना क्या देखना था यार। हाँ जी, जिसको जो इस कायनात में आए तो अली उस वक़्त तक आँख ना खोले जब तक चेहरा मुस्तफ़ा सामने ना आ जाए। और ये अली की मोहब्बत थी, कायनात में आए तो आँख उस वक़्त तक ना खोलें जब तक मुस्तफ़ा का चेहरा सामने ना आ जाए। और हुजूर की अली से मोहब्बत ये थी, हुजूर ने अर्ज़ की, मालिक मेरी आँख उस वक़्त तक बंद ना हो जब तक अली नज़र ना आ जाए। अली आए तो हुजूर को देखना पसंद करें, हुजूर जाएँ तो अली को देखना पसंद करें। ये मोहब्बत थी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अली की। सुने, हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने नज़र उठाई, सामने देखा कोई बंदा नज़र नहीं आया, दाएं देखा कोई बंदा नज़र नहीं आया, बाएं देखा कोई बंदा नज़र नहीं आया। अली पाक की जो है ना वो हुजूर का विछोड़ा बर्दाश्त ना कर सके। हुजूर के जाने के बाद मौला अली अक्सर जो है ना ज़्यादा वक्त हुजूर की कब्र मुबारक के पास गुजारते थे, हुजूर के पास बैठा करते थे और हुजूर से बातें किया करते थे, हुजूर को अपने दुखड़े सुनाया करते थे और हुजूर से बातें करते थे, सवाल करते, हुजूर अली की बात का जवाब देते थे। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम वहाँ बैठे थे। आपने पीछे देखा है कि यहूदी है, उसकी आंखों में आंसू हैं, ज़ारों की तार रो रहा है। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आप उठे और उठकर उस यहूदी का आपने बाजू पकड़ा। तो जिसका अली बाजू पकड़ ले, हाँ जी, जिसका हाथ अली के हाथ में आ जाए वो बंदा कितना खुश नसीब है। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। तो जो लजपाल बाजू पकड़ लें उनके तो मुकद्दर संवर गए ना। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने बाजू पकड़ा और फरमाया तो कितना खुश नसीब है। उस यहूदी से कहने लगे तो कितना खुश नसीब है कि हुजूर ने कब्र मुबारक से फरमा दिया है कि जा अल्लाह ने तेरी ख़ताओं को माफ़ कर दिया है। मौला अली ने फरमाया भी ख़ताएँ तेरी रब ने माफ़ कर दी हैं, आजा आज अब कलमा तुम्हें अली पढ़ा देता है, कलमा तुम्हें अली पढ़ा देते हैं। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने उसको बिठाया और उसको कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जिसको कलमा अली पढ़ा दें जन्नत में भी नहीं भूलेगा उसको कभी भूलेगा नहीं। जिसको पढ़ाने वाले अली हों वो कभी कलमा भूल सकता नहीं। ये है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। आखिरी बात सुने, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं और नंबर दूसरे पे खलीफा हैं, खलीफा दोम हैं। पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, दूसरे खलीफा हैं हज़रत उमर फ़ारूक, तीसरे मौला अली कर्रमल्लाहु वजहु। हम फ़र्क नहीं करते, ये ना अली के इमाम हैं अबू बकर, अली के इमाम हैं उमर, अली इमाम है हज़रत उस्मान गनी और इन तीन मौला हैं मौला अली, ठीक है ना। वो इमाम हैं अली के और अली मौला इन तीनों के। तो फिर बताएं क्या शान है। और अली की शान का इत्काम है जिनके घर में हरा हो या जिनके घर में मुस्तफ़ा की बेटी हो उसका मकाम कम हो सकता है, और जिनके बेटों का नाम हसन हुसैन हो। और हसन हुसैन ने अपना सारा कुनबा कुहा के अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लुटा के अली अकबर की जवानी को भी दे दिया, अली असगर का बचपन भी दे दिया और एक हसीन दीन बचा के हमारी झोली में डाल दिया। और हमें कदर ना हो तो वो अलहदा बात है, कदर उनको होती है जिनके सीने में हुजूर का प्यार होता है, हुजूर की मोहब्बत होती है। वो फिर पढ़ते हैं कुरान, फिर वो हर साल कोशिश करते हैं कि जो ही माह रमज़ान आए वो तड़पते रहते हैं, इंतज़ार में लगे रहते हैं कि जब माह रमज़ान आए हम मुसल्ले पे खड़े हो के जो उमर ने हमें तरीका बताया है हम उसके मुताबिक कुरान मजीद पढ़ें और तरावी उस मुताबिक पढ़ें। आज तो ये लोग फ़र्क करना शुरू हो गए, नहीं जी 8 पढ़ें या 20 पढ़ें। तो मैंने कहा 8 पढ़ें तो सवाब 8 का, 20 पढ़ें तो 20 का।
हाँ जी, 8 पढ़े तो 8.25 का, 20 पढ़े तो 20 का। भाई बंदा 1 किलोमीटर जाना हो, 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में फ़र्क नहीं होता यार, बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। तो माह रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और जो फ़र्ज़ का सवाब है वो 70 गुना अल्लाह ज़्यादा कर देता है। भाई अल्लाह की हम इबादत ज़्यादा करें तो इसके ऊपर भी इतराज़ है। भाई हम 8 पढ़ते हो तुम 20 क्यों पढ़ते हो? भाई 20 पढ़ते हैं तो हमने पढ़नी है, इसमें तेरा क्या जाना है यार? कुरान हमने पढ़ा, 20 हमने पढ़ी, घर अपने में पढ़ा, लैट्रिन हमारी, घर हमारा, जगह हमारी, एतराज़ तुझे है। क्यों एतराज़ करता है? अगर कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदे और रकू और जिक्र व फिक्र में लगा है तो तू शुक्र अदा करके या अल्लाह जिस तरह इसको चुना है मुझे भी चुन ले, इसको तौफीक दी है मुझे दे। कभी शिकवा ना कर, कभी गिला ना कर, एतराज़ ना कर, बल्कि दुआएं दे उसको। या अल्लाह जरा ये मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान सुना रहा है, जिस हाफिज़ साहब ने सुनाया, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मुझे तो मैं भी खड़ा होकर वो कुरान सुना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी दायरा इस्लाम में तो नहीं थे हुए, अपने बहनोई और अपनी बहन से दुश्मनी रखते क्योंकि उन्होंने कलमा पढ़ा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम और सहाबी हैं जो मुराद रसूल हैं। एक दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के दुखों के अंदर इतने मुब्तला हो गए, इतने गम हुजूर के सर पे आए। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला या तो ये इस जो इस्लाम का काम है ना, ये या तो तू खुद कर ले या फिर मुझे कोई ऐसा बंदा दे दे जो मेरे साथ खड़ा होकर मेरे साथ काम कर सके। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब क्या चाहता है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, या अल्लाह या इस्लाम तो खुद फैला दे या फिर मुझे उम्र अता कर दे, या फिर तुम्हें उम्र दे दे। और उम्र को मांगना ये मेरे मुस्तफ़ा की दुआ है, उम्र बाम मुराद है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते चलते गए, अपनी किसी ने कहा कि तुम्हारी बहन ने हुजूर का कलमा पढ़ा है, वो कुरान पढ़ती हैं, तुम्हारा बहनोई जो है वो भी कुरान पढ़ता है, तुम अपनी बहन से आकर पूछो वो क्यों हुजूर का कलमा पढ़ती हैं, वो क्यों कुरान पढ़ती हैं। हज़रत उमर ने कहा, अच्छा मैं आज जाकर देखता हूँ मेरा बहनोई कैसे कलमा पढ़ता है, किस तरह कुरान पढ़ता है, मेरी क्यों कुरान पढ़ती है। हज़रत चलते चलते गए, दरवाजे के पास पहुँचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ थी, बहन के घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। बहन ने अंदर से कुरान पढ़ा, अमर की दुनिया को दिया, कुरान की मोहर लगी, कुरान की ज़रब लगी तो दिल की मैल चैल खत्म हो गई। दरवाज़ा जब खटकाया तो बहन समझ गई कि लगता है मेरा भाई उमर आ गया। जल्दी ने पाक को बंद किया, फोल्ड किया, उसको रख दिया। हज़रत उमर अंदर गए, कहा बहन क्या कर रही थी? कुछ भी। कहा मुझे पता है तो कुरान पढ़ रही थी। अब डर ना बहन, आज तेरा उमर पहले वाला उमर नहीं, आज मोहम्मद का गुलाम बनकर आया है, आज हुजूर का गुलाम बनकर आया है। जो दाने पढ़ रही थी अब उसी कुरान को उठा और उमर को बता अल्लाह अपने बंदों को क्या फरमा रहा है, और मुझे भी सुना इस कुरान के अंदर क्या लिखा है। हज़रत उमर ने कुरान को सुना, सुनने के बाद चलते चलते मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। और हज़रत उमर की तलवार बड़ी मशहूर है कि इनकी बड़ी तेज़ धारी वाली तलवार थी, जिसकी तरफ चलती थी कई सर कलम कर देती थी, इतने जलाल वाले थे हज़रत उमर। और हज़रत उमर वो उमर हैं कि जिनके साए से शैतान भी दूर भागता है। जिस गली से उमर आ रहा हो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपको रात को बुरे ख्वाब आते हो ना, बुरे ख्वाब आते हो, शैतानी वस्व से आते हो, तो अपनी नाफ के ऊपर अपनी शहादत की उंगली से उमर का नाम लिख कर सोया करो, कभी बुरे ख्वाब नहीं आए। ख्वाब के अंदर या फिर मदीना आएगा या फिर मदीने वाला आएगा। उमर का नाम लिख के सोया करो, फिर तजर्बा कर लेना कि उमर के नाम के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकत रखी है, कितना फजल है उमर के नाम के अंदर, क्योंकि ये मोहम्मद के गुलाम है जिनका नाम सुनकर शैतान भी दूर भाग जाता है। तो ये वो उमर चलते चलते मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रहे थे। जब मस्जिद नबी के अंदर मेरे हुजूर बैठे थे, सहाबा का जम्मे गफ़ीर था, मस्जिद में जो ही दाखिल होने लगे तो सहाबा खड़े हो गए। सहाबा इस वजह से खड़े हुए कि आज लगता है उमर जो है वो हमला कर देंगे हमारे ऊपर, और सहाबा को कहीं शहीद ना कर दें और नबी पाक के ऊपर कहीं हमला ना कर दें। तो जब अंदर आए तो उन्होंने अपने घुटने जो है ना वो ज़मीन पे रखे, घुटने ज़मीन पे रख और अपनी जबीन को झुकाया, अपनी आंखों को नीचे किया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा बैठ जाओ, जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह क्या? हुजूर ने फरमाया, आज उमर पहले वाला उमर नहीं, आज उमर गुलाम आया है, आज उमर का गुलाम बनने आया है। वो उमर हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर कलमा पढ़े, उसके बाद कहा कि आप भी दवा से बड़ा जगह इस्लाम भी जिस तरह मर्जी चाहे कोई तुम्हें रोके तो उमर उसका मुकाबला। तो जब हजरत उमर आखिर हुए तो कुफर टूटा, आधा कुफर वैसे ही खत्म हो गया था। उनको पता कि उमर भी इस्लाम हो गए हैं तो काफिर के उन्होंने कहा कोई बचेगा, क्योंकि उमर हुजूर हो गया है।
तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने ये जो नमाज तरावी कुरान पाक करते हैं तरावी के अंदर, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर से जारी हुआ है। आपने ये तरीका बनाया है। हज़रत रज़ी अल्लाह में आए तो देखा कि लोग अलग-अलग नमाज पढ़ रहे थे, कोई खड़ा कोई उधर खड़ा कोई उधर खड़ा है। जब उन्होंने सलाम फिरा तो पूछा क्या कर रहे थे, उन्होंने हम अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी कर रहे हैं। उन्होंने आज के उम्र में कहा एक सामने खड़ा होकर इमाम बने, वो कुरान पाक पढ़े, पीछे दूसरे खड़े कर उसका कुरान सुना करें। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से चला है। आज तो लोग इसके ऊपर भी बड़े करते हैं, लेकिन हमारा यकीन हमारा ईमान ये है, हमें हुज़ूर सहाबा ने वो कुछ दिया है जो हुज़ूर ने उनको दिया है। ठीक है ना जी, वो अपनी मर्जी करते नहीं, इसीलिए तो हम सहाबा को भी दिल से एहतराम करते हैं, हुजूर की आल से भी हम प्यार करते हैं जिन्होंने इनका दामन पकड़ा है। वल्लाह वो इस दुनिया के अंदर कामयाब होते हुए नजर आए हैं, कब्र के अंदर भी वो कभी जलीलो खार नहीं होते, हशर भी उनका अच्छा होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जितनी गुफ्तगू की है अल्लाह हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मुझे हाफिज़ सैयद राफे साहब ने फरमाया था कि आपने इमरान आसी की तर्ज में बयान करना है। किसकी तर्ज में?